झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था, जहां सुबह से ही सदन में खूब हो हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सुबह से ही विपक्ष ने सत्ता सरकार को छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर घेरा, जहां सदन के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आपको बताएं कि आज सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश होना था, जिसे लेकर आज 7,721.25 करोड़ रुपए का बजट भी पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद जब हो हंगामा तेज हुआ, इसके बाद रविंद्रनाथ महतो ने कल 11 बजे तक सत्र को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान पक्ष और विपक्ष नहीं, दोनों एक दूसरे को जमकर घेरा है। कल 11 बजे तक सदन को अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि आज सत्ता और विपक्ष दल दोनों ही एक दूसरे को जमकर सदन में घेरा। आप भी देखिए कि आज सदन के दौरान तमाम विधायक और मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, बड़ा खेदजनक सत्र चल रहा है। जो भी सत्र कम अवधि के होते हैं वो सत्र लगातार बाधित किए जा रहे हैं और बाधित होने से जनता की समस्याएं पटल पर नहीं आ रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने धनबाद को लेकर कुछ मुद्दा उठाया? जी, एक जगह जमीन अधिग्रहण का मामला है और ये पूरे राज्य में है। कंपनियां लगातार मनमाने ढंग से जमीनों का फर्जी तरीके से प्राधिकारियों की साठगांठ से अधिग्रहण कर ले रही है और रैयतों को खदेड़ कर भगा देती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है, पूरे राज्य का विषय है। तो उसी विषय को आज शून्यकाल के माध्यम से उठाने का कार्य किया। आपने कहा था भेटू का भी मुद्दा आप सदन के पटल पर जी, आज स्कॉलरशिप का ही मुद्दा हम सदन में रखने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। जैसे जो पहला सवाल था मंगल कालिंदी जी विधायक जुगसल आए, उन्होंने स्कॉलरशिप का मुद्दा ऑलरेडी दिया हुआ था शून्यकाल में। तो फिर एक ही मुद्दे को 4-5 विधायक उठाते तो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मुद्दे को चेंज किया और अभ्यर्थियों का जो स्कॉलरशिप का मुद्दा है उसे बजट का जो बहस होगा उस पर रखने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सदन बाधित हो जा रहा है। जी, सदन बाधित होने के कारण मुद्दों को रख नहीं पा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कम से कम स्टूडेंट के मुद्दों को मजबूती के साथ सदन तक रखा जाए, स्टूडेंट के मुद्दों को सड़क पर मजबूती के साथ रखा जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी देख ही रहे हैं आज क्या स्थिति है राज्य की। विभाग गंभीर नहीं है, सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं, शून्यकाल का उत्तर नहीं आ रहा है, ध्यान आकर्षण का उत्तर नहीं आ रहा है। जो भी सवाल सूचनाएं दी जा रही है सदन के माध्यम से, आम दिन तो एक अलग बात है। अगर सदन महीने में 3 महीने में एक बार चलता है, साल में 3 बार सदन चलता है, अगर सदन में सवालों का उत्तर नहीं दिया जाएगा तो मान के चलिए बाकी क्षेत्र के दौरान जो भी कार्य होंगे वो कार्य कैसे पूरे किए जाएंगे, जब सदन की गंभीरता को नहीं मान पे रखा जा रहा है। बोकारो में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, निगमत के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, सबसे पहली बात, बोकारो में आप सभी जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं कि अवैध अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है। चाहे वो बीएसएल की जमीन पर हो या फिर वन भूमि पर हो, तमाम बहुत सारे अधिग्रहण हुआ है। लोगों ने अवैध रूप से रहना शुरू किया है। तो अगर उनके पास जमीन का कागजात नहीं है, अगर वो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो भाई उस चीज़ का तो हम समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन हमारे पूर्वजों ने दिया है, जमीन झारखंड के लोगों ने दिया है, उद्योग के लिए दिया है, सीसीएल को दिया है, बीसीएल को दिया है, सेल को दिया है। और अगर वहाँ कोई लोग अगर जबरन रहेंगे तो ये उचित नहीं है। अगर उनके पास कागज है, अगर विधिवत रूप से जमीन उनके नाम पर है तो हम खेद प्रकट करेंगे, और अगर कागज उनके नाम पर नहीं है, विधिवत उनके नाम पर नहीं है, तो फिर कानून अपना काम करेगा। लगातार कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी सदन नहीं चलने। उनका काम ही वही है। उनका काम ये नहीं है कि जब आप अभी एक तो देखिए, ध्यान आकर्षण में प्रदीप प्रसाद का एक जो माननीय विधायक हजारीबाग, उनका नाम पुकारा गया और वो नहीं आया। आपको जनता वोट दिया समस्या रखने के लिए, आप क्वेश्चन भी किए और आप उसमें नहीं खड़ा हुए, ने उससे सवाल जवाब किए। कैसा रहा आज का सदन में? क्या कुछ बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से मजबूती से इस राज्य के हक व अधिकार के लिए, आपने देखा होगा कि छात्रों के छात्रवृत्ति बढ़ोतरी हुआ है, बच्चों का आपका फी बढ़ोतरी हुआ उस पर, और किसानों को अभी तक ले राज्य सरकार धान नहीं खरीदा है और किसान औने पौने दाम पर पूरे राज्य के किसान अपना धान बेचने पर मजबूर है। इन सभी बातों पर और इन सभी मुद्दाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सदन से लेकर बाहर तक जो विपक्ष का जो कार्य होता है उसे जरूर बखूबी निभाने का काम किया। हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार आज कहीं ना कहीं, चाहे राज्य का विकास हो, युवाओं का रोजगार देना हो, इन सभी मुद्दाओं पर फेलियर नज़र आ रहा है। राज्य सरकार को आज के समय पूरे मजबूती के साथ और पूरे पुख्ता के साथ कहीं न कहीं यहाँ के किसानों का ध्यान लेना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा 3200 में हम धान लेंगे, लेकिन 3200 छोड़िए, कुछ ऐसा
वो योजना उन्होंने किया भी नहीं, जिससे किसानों का धान आज किसान 15 रुपये 16 रुपये धान आज ब्लैक में या जैसे भी को बेचने के कार्य कर रहा, तो कहीं ना कहीं किसान के साथ भी धोखा हो रहा है, छात्र के साथ भी धोखा हो रहा है। और भ्रष्टाचार आप समझ सकते हैं कि पूरे राज्य में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, इन सभी मुद्दाओं पर हम लोगों ने बात रखी। बजट पेश को लेकर क्या कुछ बात बनी है? बजट पर तो सरकार के काम है, अपना बजट पेश करेंगे, हम लोग का कार्य है उससे बजट का कॉपी देखेंगे, इसके बाद हम लोग उस पर क्या कमी है क्या बेसी है उस पर चर्चा किया जाए। झारखंड में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा एक मुख्य चर्चा का विषय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी एसआईआर होना कितना जरूरी हो सकता है? देखिए वो तो बिल्कुल जायज़न है और होना ही चाहिए। और बाकी देखिए आगे क्या होता है। और क्या कुछ आज सदन में बात बनी है? देखिए सदन में हम लोग विपक्ष के नेता हैं और देखे कि हम लोग असंतुष्ट होकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बातों को सुना नहीं जा रहा है, दरकिनार कर दिया जा रहा है। अपने मांग को हम लोग रख रहे हैं तो मांग को सुना नहीं जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर युवाओं के लिए कुछ मांग करते हैं, किसानों के लिए कुछ मांग करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग करते हैं, तो हर मामले में सरकार फेल है। 1 साल हो गया है। आज देखिए कि सरकार के इस रवैया से सभी लोग दुखी हैं, बल्कि हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस सरकार में आज देखिए ठेकेदार से लेके व्यापारी से लेके सभी लोग, क्योंकि सबका बिल नहीं मिल रहा है। आज हमारे गरीब तबके जो लोग इलाज करवाने जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। मैया योजना लोग दे रहे थे, मैया योजना छोटा छोटा टूटी बताकर बंद कर दिया जा रहा है। तो ये सारा कमियां ही कमियां है, गिनाने लगे तो एक दिन भी कम पड़े। देखिए एसआईआर के बारे में मत बोलिए, अभी कई लोगों ने फंसाया था। मैंने नकली बीपीओ के बारे में बीपीओ पदाधिकारी के बारे में कहा था, क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम जामताड़ा, वहाँ पर फ्रॉड होता है, साइबर है बहुत बड़ा। तो नकली लोग जाके बोलते हैं कि नाम काट देंगे, उसके वजह में पैसा वसूलते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने भाषण दिया, उसको क्रॉप किया, पूरे देश में हाईलाइट करा दिया, इरफान अंसारी को हीरो बना दिया। तो मैं नहीं चाहता हीरो बनना। मैं तो कहूँगा जो एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और हम लोग संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे विधानसभा की और अपडेट्स के लिए और तमाम नेता मंत्रियों की का क्या कुछ कहना है इसके साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे News 26 झारखंड। धन्यवाद।